हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड सफरिंग इन साइलेंस। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स किसी तरीके के, किसी लेवल के मसले, इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। और देखिए इस चीज़ को सुन के कैंसेरियंस आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ये वीकली रीडिंग होती है और वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो इन जनरल अगेन देखिए छोटी मोटी सी चीज़ें आपको इस वीक परेशान कर सकती हैं। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि मनी, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक या फिर टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज़ और मसले रहते हुए दिख रहे हैं। किसी का सपोर्ट, किसी का कोऑपरेशन अगर इस वीक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे थे तो वो आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ भी सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी पेमेंट डिले हो रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड उतने फंड्स आपके पास नहीं हो पा रहे हैं, या फिर एक सपोर्ट, एक कोऑपरेशन आपको नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली मनी, पैसे से रिलेटेड एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड कुछ मसले हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब में हो सकता है कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और कहीं देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको इतना अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, जैसे उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया हो। तो कहीं देखिए एक अकेलापन भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी हो कैंसेरियंस, देखिए बहुत बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है। अगेन कहूँगी इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और नीचे देखिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कि कहीं इन्हीं चीज़ों को मन ही मन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर मन ही मन आप बहुत परेशान हो रहे हैं और किसी से आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंसेरियंस में आपको यही कहूँगी कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जब हम किसी से शेयर करते हैं तो एट टाइम्स हमें उसी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन भी मिल जाता है, या फिर हम लाइट तो फील करते ही करते हैं। और वैसे भी देखिए ये ज़िंदगी है, हरदम ही खुशी, हैप्पीनेस नहीं रहती है और हरदम ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। कभी कभी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं भी चलती हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की कोशिश करें, और जिस भी इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके ऊपर आपको फेथ है और आपको लगता है कि बहुत एक्सपीरियंशियल हैं, आप उनसे ज़रूर बात करें, आप उनसे ज़रूर डिस्कस करें, आप गाइडेंस लें, एडवाइस लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड शैडो। तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल हो सकती है, जहाँ पे जो भी लोग आपके आसपास हैं कहीं उनकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, वो इतने सपोर्टिव नहीं हो रहे, वो इतने कोऑपरेटिव नहीं हो रहे, या फिर उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच हो रहे, और इसलिए कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं जो कि
नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकती है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर अगेन एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसके लिए एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, कहीं उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे से इश्यूज़, छोटे मोटे से मसले रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि जो भी काम आप कर रहे हैं ज़रूर पॉज करके अपने आप से पूछ लें कि भाई ये वर्थ इट है भी या नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम खामखा ही अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगाते रहते हैं और आगे चल के हमें लगता है कि ऐसे ही हमने अपना टाइम वेस्ट किया। और स्पेशली जब एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हों, स्पेशली जब एक स्मूथ गोइंग हमें नहीं मिल रही हो। और देखिए दूसरी बात मैं फिर से आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े इश्यूज़ और मसले नहीं होंगे। कभी कभी होता है ना कि छोटी छोटी सी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, और ऐसे में अगर हम अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली स्ट्रांग बनाते हैं तो वो छोटी चीज़ें बहुत छोटी ही होके रह जाती हैं। तो इस चीज़ की चेकिंग करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे शैडो का कार्ड भी कहीं फियर, इनसिक्योरिटी की बात करता है। देखिए कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कैंसेरियंस कि जो भी हमारे फियर्स होते हैं वो 90% ऑफ द टाइम स्पेसलेस होते हैं, जिनका कोई तत्व नहीं होता है, वो हमारे ही माइंड की क्रिएशन होते हैं। और जब हम इनको पावर देते हैं, यानी कि अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम बहुत परेशान होते हैं। और जब हम इनको अपफ्रंट होके डील करते हैं, जब हम इनको फेस करते हैं, तो ये खुद ब खुद गायब हो जाते हैं और हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। और देखिए सबसे अच्छा तरीका डर को ओवरकम करने का होता है कि आप वो काम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे स्विमिंग से डर लगता है तो जब तक मैं स्विमिंग नहीं करूँगी तब तक मुझे डर लगता रहेगा। और जिस दिन मैं स्विमिंग करनी शुरू कर दूँगी, थोड़े से इश्यूज़, थोड़े से मसले होंगे, लेकिन मेरा डर निकल जाएगा। ऐसे ही जिस भी चीज़ को लेकर एक फियर है उसको आप ज़रूर इस वीक करें। और दूसरी बात, इन डर को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रैवलर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप पुराने तरीके से कोई काम कर रहे हैं तो आप नए तरीके से करें। पुराना कोई भी चीज़ आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं दे रही है तो उसको आप छोड़ के नई चीज़ें करें और नए डायरेक्शन में जाएं, नई दिशा में जाएं, तो आपको आपका जो भी डिज़ायर्ड आउटकम आप चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ या फिर नई चीज़ों को आप वेलकम करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो, ऑरेंज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।